हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि आज शानदार यहाँ पे शुरुआत ज़रूर होगी, बट जैसे मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, 2 बार बताया था अलग अलग वीडियो में कि शुरुआत तो अच्छी रह सकती है, बट उसके बाद बाजार का टिकना 2 इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर यहाँ पे रहता है। नॉर्मल इवेंट की अगर हम लोग बात करें, जो कि रोज़ डेली रूटीन की अगर हम लोग बात करें बाजार में देखने को मिलता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो हर जगह से हम लोग को आज के दिन सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिला एंड उसका जो नतीजा निकला है आज आप खुद देख सकते हो। सेंसेक्स 1250 पॉइंट से भी ज़्यादा तेज़, 2.25% के करीब की तेज़ी। एंड उसी के साथ साथ निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग सेम ही परफॉर्मेंस है परसेंटेज वाइज एंड 400 पॉइंट के करीब की तेज़ी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे रही है। और सबसे मेन बात अगर कोई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग तो धमाकेदार होनी ही थी, जिसके चांसेस जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि 99% यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि अमेरिकन बाजार जिस प्रकार का चलता है, आपकी ओपनिंग भी वैसे होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। नो डाउट एशियन बाजार भी हम लोगों ने देखनी होती है, बट जब अमेरिकन बाजार इस प्रकार से चलेगा तो एशियन बाजार भी अच्छे ही चलते हैं एंड अल्टीमेटली हमारा भी बाजार का ओपनिंग अच्छा ही होता है। तो इसीलिए अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन 765 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी, 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल बात है। अगेन कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में आए हो तो प्लस माइनस चलता रहेगा। अगर हम लोग एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखें अमेरिकन बाजार का, तो एक साल का तो बहुत ही धज्जियाँ उड़ चुकी है। आप देख सकते हो लगभग 13.25% की गिरावट। सो ऑब्वियसली जब गिरावट इतनी ज़बरदस्त रहती है तो रिकवरी भी जो रहती है वो भी हम लोग को सॉलिड यहाँ पे, मतलब एक एक दिन की तेज़ी की बात करें तो इस प्रकार का चित्र हम लोग को बहुत बार पहले यहाँ पे देखने को भी मिल चुका है। सो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हमारे निफ्टी 50 की बात करें तो अमेरिकन बाजार की जो परफॉर्मेंस है क्लोजिंग एंड हमारे बाजार की ओपनिंग, यही तक कहानी सीमित रहती है। देन उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला जो सेशन रहता है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखा के रखा हुआ है। उसमें से सबसे पहला इवेंट अगर कोई रहता है तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। सो फ्यूचर की बात करें अमेरिकन बाजार का तो आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, मतलब आप लोगों को लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, फिलहाल तो अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट करा था ये तो 400 के नीचे था, अभी तो 450 प्लस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में भी ज़बरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए विदेश से हम लोग को खतरा है ना, मैंने हमेशा आप लोगों को ये बताया कि इंडियन मार्केट को कहाँ से प्रॉब्लम है, फॉरेन मार्केट से ही प्रॉब्लम है, विदेश के, मतलब वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा बाजार भी लुढ़क जाता है। अभी इतना तो आप लोगों को इजीली समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। सो वैसे ही अगर विदेश के बाजार में हम लोगों को यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है तो इंडियन मार्केट में भी कोई यहाँ पे गिरावट की तो वजह हम लोगों को इंडिविजुअली फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो इसीलिए हम लोगों को आज के दिन भी अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। मान लीजिए अगर यहाँ पे अमेरिकन बाजार का फ्यूचर में ज़बरदस्त गिरावट होती, ये 400 पॉइंट तेज है माइनस में होता, तो वापस वही चीज़, हमारा ओपनिंग ज़बरदस्त बट वो ओपनिंग ज़्यादा टिक नहीं पाता एंड फिर धीमे धीमे करके हम लोग नीचे आ सकते थे। सो यही चीज़ें स्टॉक मार्केट में रहती है दोस्तों। अभी कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है, सर फिर हमारे बाजार की मतलब बोलते हैं ना वजूद क्या है हमारे बाजार का, मतलब देखा गया तो जब आए दिन हम सिर्फ अमेरिकन बाजार करते हैं। दोस्तों अभी वो कड़वी सच्चाई भी है, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त है। मैं ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे मैं ज़रूर कभी टाइम मिला तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, राइट। सो डेफिनेटली फिलहाल तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अमेरिकन बाजार के फ्यूचर ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा है। मैं एक दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तेज़ी ही होते हुए देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न देखिए, बिल्कुल टॉप लेवल पे ही हम लोग को अमेरिकन बाजार चलते हुए, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर इसका परफॉर्मेंस ऐसा ही बरकरार रहे तो माइट भी अमेरिकन बाजार आज भी हम लोग को शानदार ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये वीडियो में अभी बना रहा हूँ, ओपन होने के लिए बाजार के लिए बहुत समय है एंड बाजार में एक एक सेकंड कीमती होता है। तो 3 घंटे के बाद जब बाजार ओपन होगा तो सिचुएशन शायद से बदल भी सकती है। तो इतना तो मतलब अभी कॉमन सेंस हर किसी में यहाँ पे आ चुका होगा। देन सेकंड अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लगभग 12, 12:30, 1 बजे ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे हम लोग को दूसरा ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल जाता है, यूरोपियन मार्केट। सो यूरोपियन मार्केट ने भी आज हम कह सकते हैं कि चलो यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। मतलब जर्मनी की बात करें तो 3%, देन यहाँ पे फुटसे की बात करें तो लगभग 2%,
यहाँ पे फ्रांस के बाजार की बात करें तो 3.5%, मतलब उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट में पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अमेरिकन बाजार जब तेज़ होता है तो यूजुअली पूरी दुनिया यहाँ पे हम लोग को तेज़ होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड इसी के चलते आज के दिन भी हम लोग को बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसलिए ये देखिए पूरा यूरोप अगर आप चेक करोगे तो हरे निशान में ही हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। अभी जो लाल निशान है वो उनका अलग ही मार्केट चलता है, मतलब रशिया का बाजार। यहाँ पे तो कुछ अलग अलग ही होता रहता है, कभी -7% चला जाएगा तो कभी +10% भी चलता रहता है, राइट। उनका एक अपना ही अलग दुनिया है। जैसे मैंने बताया था वॉर से रिलेटेड कोई अपडेट आ गया या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब कंट्री के ऊपर कोई सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए, तो आप समझ सकते हो कि इसके चलते इनका जो मार्केट है वो यहाँ पे हम लोग को इंडिविजुअली अलग वे से यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वरना अगर आप बाकी दुनिया के बाजार देखोगे तो आज के दिन तो बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स भी सिखा के रखे हुए कि अगर निफ्टी में अगर इतना भयंकर तेज़ी होता है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बिना इतना तेज़ी होना यूजुअली डिफिकल्ट होता है। सो वो कौन सा सेक्टर है तो हर किसी को यहाँ पे पता है, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब बैंक निफ्टी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। जब बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है सो फिनेंशियल सर्विसेज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। एंड ये पूरा निफ्टी 50 में आप सभी लोगों को पता है, मैंने बहुत बार रिपीट किया है क्योंकि रिपीटेशन से ही आप लोगों को चीज़ें याद रहती है। 37% कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी 50 का वेटेज में। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की तेज़ी के लिए बैंक निफ्टी का चलना कितना इंपॉर्टेंट है। सो इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये मानते हो कि निफ्टी अगर भविष्य में कभी 20,000, 25,000, 30,000 जाएगा तो ये तो बैंक निफ्टी के बिना खुद से चलना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे बैंकिंग कुछ स्टॉक्स भी आप अपने पोर्टफोलियो में चाहो तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी आज 1000 पॉइंट की यहाँ पे तेज़ी दिखा दी, 3% की तेज़ी दिखा दी। एंड यहाँ पे बाजार में और भी हम लोग को जोश यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन कहना चाहूँगा, आप स्टॉक मार्केट में हो, यहाँ पे कभी प्लस कभी माइनस, कभी एक्सट्रीम प्लस कभी एक्सट्रीम माइनस, ये हमेशा चलता रहता है। सिर्फ इसका छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ट्रेडर्स के लिए तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड जैसे मैंने बताया इन्हीं के ऊपर उनका इनकम सोर्स यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर आप चीज़ों को चेक भी करोगे तो हर एक सेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाया है। एंड यूजुअली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यस निफ्टी आईटी हम लोग को थोड़ा यहाँ पे अमेरिका से दर्द देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे ये जो सेक्टर है वो बहुत ही कमाल का सेक्टर है। ये सेक्टर कभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकता यहाँ पे। एंड इसीलिए यहाँ पे इस गिरावट में भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छे कंपनीज लगते हैं तो आईटी सेक्टर की भी ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का रहेगा तो फिर आपको तकलीफें यहाँ पे हो सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हर एक सेक्टर ने आज अच्छा खासा यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखा है। फार्मा के ओर से थोड़ा सा लो कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिला था। बट मैन ऑफ द मैच अगर किसी को देना है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे मतलब सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, इन्होंने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया है इसके चलते यहाँ पे पूरे बाजार में हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल देखने को आज यहाँ पे मिला था। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों यही है कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अमेरिकन बाजार ने यहाँ पे अच्छा किया, देन उसके बाद फ्यूचर्स प्लस यूरोपियन मार्केट से भी पॉजिटिव ही यहाँ पे हम लोग को रिस्पांस देखने को मिला। एंड इसके चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी भी अच्छा चला। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन आप अगर देखोगे, जैसे मैंने बहुत बार बताया कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर हमें देखने को नहीं मिलती है, वही बाजार के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे बन जाती है। खास करके ऐसे माहौल में जब हमारा बाजार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बाजार के चलते यहाँ पे गिर रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा एक साल में भी इंडियन मार्केट केवल 3%, और मैं अगेन कहना चाहूँगा ये 3% हमारा भी नहीं है, ये विदेश से हम लोगों को बार बार प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, क्योंकि अगर हम हमारी बात करें यहाँ पे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से हम लोग दूसरों के और बहुत ही ज़्यादा हम लोग कंट्रोल्ड है। हाल ही में ही आरबीआई ने जो रेपो रेट हाइक किया था, राइट, इसके चलते जो दो आय का डिफरेंस है वो अभी हम लोगों को 1.3 से घटते हुए 1.1 तक आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब और क्या चाहिए। एंड जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया भी था कि आने वाला जो नेक्स्ट Q4 रहेगा एंड Q1 फिनेंशियल ईयर 23 का, वहाँ पे अगर हम लोग बात करें मतलब 24 के हिसाब से बात करो तो तभी जाके इन्फ्लेशन तो लिटरली 5% के करीब आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया चलती है उसी के हिसाब से हम लोगों को भी चलना पड़ता है। तो नो डाउट दुनिया भर के बाजार 17%, 20% तक गिरे हैं, बट उसके हिसाब से हम देख सकते हैं हम केवल 3% के आसपास, एक साल के अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूँ तो केवल 3% के ही हिसाब से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये सारी चीज़ें पकड़ कर ही हम लोगों ने कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है। सो अभी जितनी भी पॉजिटिव बातें थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख ली है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाजार है, बाजार में हर आए दिन कोई ना कोई एक इवेंट चलता रहता है, कोई इवेंट रहता है, कोई मीटिंग रहती है। तो इसके चलते यहाँ पे इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्लस माइनस का कोई ना कोई फर्क पड़ता रहता है। सो अभी क्या यहाँ पे
कोई ऐसा नेक्स्ट इवेंट है जिसके चलते कोई फर्क पड़ेगा? तो यस दोस्तों, 5 अक्टूबर कब है? कल के ही दिन। अगर क्या आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, राइट, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे लोग कहते भी सर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस बोल देना कि कल कौन सा एक बड़ा इवेंट है जिसका एक्चुअल में देखा गया तो इंडियन मार्केट से रिलेटेड बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे मतलब देखा गया तो यूजुअली थोड़ा नेगेटिव इवेंट है, तो नेगेटिव भी क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, नेगेटिव मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि बाजार ही खत्म हो जाएगा, कोविड में खत्म नहीं हुआ, डीमोनेटाइजेशन के वक्त खत्म नहीं हुआ, राइट, इतने सारे वॉर हुए तब खत्म नहीं हुआ, तो अभी क्या खत्म होने वाला है? तो वो थोड़ा सा नीचे ही आते रहते, कुछ लोग डर जाते हैं, राइट। तो डरना नहीं होता है, यहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग करना होता है। तो अगर आपको जानना है वो भी इवेंट क्या है, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड वो कल के ही दिन होने वाला है, हमारा बाजार कल तो बंद रहेगा, बट फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट सेक्शन में यस बोल देना। मैं ट्राई करूंगा, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आज ही के आज बना दूंगा, क्योंकि कल ही वो इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो के लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।